नहीं दे रहे हैं। प्रियंका गुप्ता, यही चल रहा है ना पूजा जी, कोई अब संसद में संविधान के बहाने ही यहाँ पर अपनी सियासत ही चमकाई गई। फिर के माध्यम से प्रियंका जी माध्यम से लोगों को बताना चाहूंगा। ठीक है सर सिंह जी, आपका ऑडियो भी थोड़ा दुरुस्त करा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो पीसीआर प्लीज आप चेक कीजिए। प्रियंका जी अपना जवाब दीजिए आप। पूजा जी, 2024 के चुनाव के जो परिणाम थे उसके बाद आज चाहे एसएन सिंह जी हो चाहे इनकी पूरी पार्टी हो, आप देखिए किस तरह से संविधान के आगे नतमस्तक है। अगर हम इनकी बात करें तो गुरु गोवलकर जी की बात करें, सावरकर जी की बात करें, चाहे दीनदयाल उपाध्याय जी की बात करें, चाहे सुदर्शन जी की बात करें, ये सब समाजवाद के घोर विरोधी है। और इनका मकसद यही था कि देश में समाजवाद नहीं स्थापित होना चाहिए। पर हकीकत ये है कि जो हमारे संविधान की मूल धारणा है वो ये है कि वहाँ एकता, अखंडता, समाजवाद और इसके साथ में महिलाओं का सम्मान हो, चाहे आर्थिक समानता हो, इन सारी चीजों का जो मूल उद्देश्य था वो हमारे संविधान से ही हमें प्राप्त होता है। पर हकीकत ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी जिन बातों को रख रही है, क्या उन पर कहीं खरी उतरती है? जब ये बात करते हैं कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि ये गोद में अजीत पवार को बिठाते हैं और कंधे पर अडानी जी को बिठाकर घूम रहे हैं, उसे कहाँ से जीरो टॉलरेंस निकल कर आता है? आप बता रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ, अरे भाई पूरा बुलडोजर लेके सब कहीं रौंदने में जुटे हुए हैं और उसके बाद कहते हैं रूल ऑफ लॉ। महिलाओं का मतलब राजनीति में योगदान होना चाहिए। अरे भाई 10 साल महिलाएं वेट करेंगी तब जाके राजनीति में योगदान उनको मिलेगा, हमारे जैसी महिलाएं बैठी ही रह जाएंगी। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि बात जो ये करते हैं वो पूरी तरीके से उस पर कहीं ना कहीं स्टैंड नहीं कर पाते। आज अगर बात करें कि जिस तरह से परिस्थितियां हैं, आर्थिक असमानता पूरी तरीके से देश में व्याप्त है, उस आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही? लगातार जितनी भी राष्ट्रीयकरण, जितनी भी संस्थाओं का कांग्रेस के टाइम पे किया गया, उनको प्राइवेटाइज कर। आरक्षण पर ये जवाब नहीं देते, क्योंकि आरक्षण पर इन्हें बोलेंगे तो उनको हक देना पड़ेगा जो आरक्षित। आरक्षण पर तो प्रधानमंत्री ने कहा कि आपकी तो राजनीति हमेशा आरक्षण के खिलाफ रही है। बाकायदा उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया किस तरह से नेहरू जी ने चिट्ठियां लिखी, अपने मुख्यमंत्रियों को कहा स्पीचेस में बोलना आरक्षण के खिलाफ। यही कहा था ना, सशक्तिकरण शिक्षा के माध्यम से होना चाहिए, आरक्षण के माध्यम से नहीं। यही सोच थी ना कांग्रेस की। सबसे बड़ी चीज है कि हमने शिक्षा में ही तो आरक्षण दिया, शिक्षा में भी आरक्षण दिया, उसके साथ में नौकरियों में भी आरक्षण दिया। लगातार सरकारी नौकरियां अगर हम देते चले आ रहे हैं तो आरक्षण तो मिलता ही चला आ रहा है देश में सभी को। और उस आरक्षण का विरोध कौन कर रहा है? लेटरल एंट्री के माध्यम से आज जिस तरह से आरक्षण खाया जा रहा है, चाहे आप देख लीजिए 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला देख लीजिए, लगातार प्राइवेटाइजेशन हर एक संस्था का जिस तरह से करते चले आ रहे हैं, चाहे वो विद्युत हो, चाहे पीएसयूज हो, हर जगह। तो क्या आप आरक्षण दे रहे हैं लोगों को? सवाल तो ये भी उठता है कि आप जो कथनी है करनी है उसमें कितना अंतर है। आईना देखिए तो कम से कम, जब आईना देखेंगे ही नहीं तो सिर्फ मुंह से वर्बल बोलने से क्या होगा? आप मुंह से तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अगेंस्ट करप्शन, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को खत्म करने की बात करते हैं। अरे भाई जब आप मंच पे खड़े होते हैं तो आप ये बताइए ना, आपके इर्द गिर्द कौन लोग होते हैं? क्या परिवारवाद आपकी पार्टी में है या नहीं? जवाब दीजिए। और अगर नहीं है तब डंके की चोट पर बोलिए कि परिवारवाद आप खत्म करेंगे। और खत्म करना आपका काम नहीं है, ये जनता का काम है। जनता जिसको वोट देकर बिठाएगी, लोकतंत्र में वही जो है पॉलिटिक्स में रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि परिवारवाद के आप विरोधी हैं तो कम से कम परिवारवाद अपनी पार्टी से खत्म कर दीजिए पूरी तरीके से। उसके बाद जनता के सामने लेकर जाइए अपना मुंह। जब जनता के सामने आप मुंह ही नहीं लेके जा पा रहे, हकीकत तो ये है कि आप पूरी तरीके से हर मुद्दे पर जितने भी मुद्दे उठाते हैं उस पर जितने भी उठाइए, लेकिन आपातकाल का जो कलंक है, कल यही कहा ना, ये पाप कभी नहीं धुलेगा कांग्रेस का। आपको फिर से उसी टाइम उसी वक्त मिले गए। आपातकाल को हम कभी जस्टिफाई नहीं करते हैं। आज के टाइम पर हमने पूरी तरीके से कहा कि हम उसे किसी तरीके से जस्टिफाई नहीं करते। पर भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? आज चुनी हुई सरकारों को गिराना या फिर राज्यपाल के माध्यम से जो सरकारें चल रही हैं उसके बीच में जो है किस तरह का जो है काम करने ना देना, ये सारी चीजें दिख रही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जो संवैधानिक संस्थाएं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, किस तरह से विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है। क्या उनकी भूमिका सही है आज के डेट में? किस तरह से जो है पत्रकारिता अस्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रही है, जो लोकतंत्र का चौथा पिलर है। मैं पूछना चाहती इन सारे विषयों पर आप क्या कहेंगे? लगातार घटती रेटिंग, और आप बता रहे हैं कि आप ये बताइए कि आप देश की बात करते हैं, कि आप आर्थिक उत्थान की बात करते हैं, 11 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते, भुखमरी आज भी फैली हुई है, रोजगार के नाम पर पता नहीं कहां पर आप अपना मुंह देखते हैं। जवाब दीजिए परिमल जी, हम बीते सालों में इतिहास में हमारे साथ क्या हुआ, किसने संविधान संशोधन किया, किसने संविधान का शिकार किया, हम इस पर बात कर